रात के ठीक 12 बजे एक पुराना सुनसान प्लेग्राउंड, जहाँ जो भी अकेले जाता वो कभी वापस नहीं आता। ना कोई चीख, ना कोई लाश, ना कोई सुराग, बस लोग गायब हो जाते। लेकिन एक रात कोई वहाँ गया और उसने इस रहस्य को और भी खतरनाक बना दिया। दिन के समय जो प्लेग्राउंड बिल्कुल सामान्य लगता था, बच्चों की हंसी, झूलों की आवाज़, मिट्टी में खेलते हुए बच्चे, सब कुछ वैसा ही जैसा हर कॉलोनी में होता है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता था, वहाँ का माहौल बदलने लगता था। शाम के बाद लोग वहाँ रुकना पसंद नहीं करते थे और आधी रात के बाद वहाँ जाना मना था, क्योंकि वहाँ कोई था। शुरुआत में लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन फिर एक एक करके लोग गायब होने लगे। सिर्फ एक चीज़ कॉमन थी, सब आखिरी बार उसी प्लेग्राउंड के पास देखे गए थे, और वो भी रात में अकेले। कोई खून नहीं, कोई संघर्ष की निशानी नहीं, जैसे वे खुद चलकर कहीं गायब हो गए हों। कुछ लोगों का दावा था कि उन्होंने वहाँ कुछ देखा। वहाँ एक आकर थी जो इंसान जैसी लगती थी, लेकिन उसकी हरकतें इंसानों जैसी नहीं थी। उसकी पीठ अस्वाभाविक रूप से झुकी हुई थी, हाथ इतने लंबे थे कि ज़मीन को छूते थे, और वो धीरे धीरे रेंगते हुए चलता था, जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रहा हो। और सबसे डरावनी वाली बात है, जो कभी दौड़ता नहीं था, फिर भी जिसे वो देख लेता था वो बचता नहीं था। जब मामले बढ़ने लगे, पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया। ज़्यादातर फुटेज में कुछ नहीं दिखा, लेकिन एक क्लिप सब कुछ बदलने के लिए काफ़ी थी। उस वीडियो में वो चीज़ झूले के पास खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, जैसे समय रुक गया हो। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे धीरे अपना सिर टेढ़ा किया और सीधे कैमरे की तरफ देखने लगी, जैसे उसे पता हो कि उसे कोई देख रहा है। उस पल के बाद यह मामला सिर्फ एक केस नहीं रह गया था, ये कुछ और बन गया था। पुलिस के साथ जो हुआ, जिन अधिकारियों ने इस केस को संभाला था, उनके साथ बहुत अजीब घटनाएं घटने लगी। पहला अधिकारी बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन एक रात अचानक हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। दूसरा बिना किसी सुराग के गायब हो गया, और तीसरा उसने अपनी डायरी में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, हमें वो देख रहा है, और उसी रात उसने खुदकुशी कर ली। इसके बाद केस को तुरंत बंद कर दिया गया। लोगों को साफ कहा गया, आधी रात के बाद उस प्लेग्राउंड के पास मत जाना। धीरे धीरे वो जगह पूरी तरह सुनसान हो गई, लेकिन डर वहीं रह गया। फिर एक दिन एक आदमी पुलिस स्टेशन आया। उसका चेहरा पूरी तरह मास्क से ढका हुआ था, सिर पर टोपी, आवाज़ शांत लेकिन अजीब। उसने कहा, केस दोबारा खोलो। पुलिसकर्मी हंसने लगे और उसकी बात टाल दी, लेकिन फिर उसने अपना आईडी दिखाया। वह टॉप लेवल का अधिकारी था। कमरा एकदम शांत हो गया। उसका नाम था मिस्टर आर। उसने फाइल उठाई, सीसीटीवी की तस्वीर को काफ़ी देर तक देखा और बस इतना कहा, तो ये अभी भी एक्टिव है। उसी रात मिस्टर आर अकेले उस प्लेग्राउंड में गया। न कोई हथियार, न कोई बैकअप प्लान, बस वो और अंधेरा। हवा धीरे धीरे चल रही थी, सूखे पत्ते ज़मीन पर खिसक रहे थे और झूले अपने आप हिल रहे थे। फिर अंधेरे में कुछ हिला। वो चीज़ सामने आई, झुकी हुई पीठ, लंबे हाथ, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती हुई। हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी, लेकिन मिस्टर आर बिल्कुल शांत खड़ा था। उसने कहा, तुम इंतजार कर रहे थे ना, है ना? वो चीज़ रुक गई कुछ सेकंड, जैसे समय थम गया हो। फिर वो धीरे धीरे उसके करीब आई, इतना करीब कि उसने उसकी सांसें महसूस की, और फिर टूटी हुई कमज़ोर आवाज़ में उसने कहा, माँ। सालों पहले एक छोटा बच्चा उसी प्लेग्राउंड में खो गया था। वो पूरी रात मदद के लिए रोता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। अंधेरे में उसे अपने पीछे किसी की सांसें सुनाई देने लगी। वो हर बार मुड़ता, कोई नहीं होता। धीरे धीरे उसका डर खत्म हो गया और उसकी जगह कुछ और आ गया।
उसका शरीर बदलने लगा, पीठ झुक गई, हाथ लंबे हो गए, आंखें अंधेरे में देखने लगी और आधी रात तक वो बच्चा खत्म हो चुका था। मिस्टर आर ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, अब तुम अकेले नहीं हो। पहली बार उस चीज़ ने हमला नहीं किया। उसका शरीर कांपने लगा, जैसे अंदर कुछ टूट रहा हो, और फिर वो ज़मीन पर गिर गया। धीरे धीरे उसका शरीर धुंध की तरह गायब हो गया। अगले दिन केस को ऑफिशियली बंद कर दिया गया। कोई और गुमशुदगी नहीं हुई। सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। लेकिन उस रात का सीसीटीवी अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। सब कुछ खत्म होने के बाद भी मिस्टर आर वहीं खड़ा था, अकेले। वो धीरे धीरे कैमरे की तरफ मोड़ा और अपना मास्क उतार दिया। उसका चेहरा इंसानों जैसा था, लेकिन कुछ गलत था। कोई भावना नहीं, और बोला, सब्जेक्ट अब शांत है। फिर कुछ सेकंड रुका और धीरे से अपना सिर टेढ़ा किया और बोला, लेकिन हर सब्जेक्ट को बचाया नहीं जा सकता। और वीडियो वहीं ख़त्म हो गई। कहते हैं उस प्लेग्राउंड में सब ठीक है, लेकिन कुछ लोग आज भी मानते हैं कि मिस्टर आर उन्हीं चीज़ों में से एक है जिन्हें वो ख़त्म करता है।